Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel Physics Platform. I am शाहिद ज़रीन, आपका फिजिक्स टीचर। आज से हम FSC फिजिक्स की वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है मेजरमेंट और हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स पर बात करने से पहले थोड़ा बहुत साइंस की मुख्तसर डिफिनीशन देखते हैं, क्योंकि फिजिक्स भी साइंस की एक ब्रांच है। तो साइंस जो है एक लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है। साइंटिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज। लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से हम साइंस की डिफिनीशन ऐसे करते हैं, द नॉलेज which is obtained through observation and experiment is called science। यानी वो इल्म जो तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर हासिल किया जाता है, साइंस कहलाता है। इसका मतलब ये है, ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात को कहते हैं। ऑब्जर्वेशन हम अपने 5 सेंसेस के जरिए से करते हैं और फिर इस ऑब्जर्वेशन को हम जब टेस्टिफाइड कर लें, इसको एक्सपेरिमेंट कर लें, तो इसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं ये, और इसी इल्म को साइंस कहते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? मसलन मैं अपने सेंसेस का यूज करके बता रहा हूँ कि इस पेन की मार्कर की जो लेंथ है वो 5 इंच है। वो मेरे सेंसेस है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने अपने सेंस का यूज करके बता दिया कि इसका जो लेंथ है 5 इंच है। अगर मैं इसको जोड़कर मीटर रूलर के साथ, क्योंकि मीटर रूलर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम लेंथ मेजर करते हैं, मीटर रूलर के साथ रख के अगर देख लूं तो इसका लेंथ जो है, प्रॉपर लेंथ जो है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 इंच आएगा। यानी कि ऑब्जर्वेशन में मैंने बताया था कि तकरीबन 5 इंच होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा, जब इसको मीटर रूलर के साथ रख के देखा तो इसकी प्रॉपर लेंथ हमारे पास 5.5 इंच आया। यानी वो इल्म जो पहले ऑब्जर्वेशन फिर एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर हासिल किया जाता है, साइंस कहलाता है। अप टू 18th सेंचुरी साइंस की ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं थी जो आज हमारे पास है। यानी साइंस की ऐसी ब्रांचेस नहीं थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह। 18th सेंचुरी तक पूरे साइंस को एक ही सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था, जिसे नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। लेकिन बाद में इसे 2 ब्रांचेस में, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसे फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। फिजिकल साइंस नेचुरल फिलॉसफी की वो ब्रांच है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस नेचुरल फिलॉसफी की वही ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर फादर उनकी भी मजीद ब्रांचेस है। फिजिकल साइंस में हमारे पास आता है फिजिक्स, जो कि हमारा असल टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे। फिजिक्स इसमें आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथमेटिक्स आता है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह सब फिजिकल साइंस में स्टडी किया जाता है। और बायोलॉजिकल साइंस में हमारे पास बायोलॉजी आता है, ज़ूलॉजी आता है, बॉटनी आता है। ये सारी चीजें हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी किया जाते हैं। तो ये थी नेचुरल फिलॉसफी की एक डिफर्केशन। लेकिन हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है फिजिक्स, जो कि साइंस की एक ब्रांच है। यहाँ से आगे मैंने इस प्रेजेंटेशन को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, यानी फिजिक्स की डिफिनेशन देखेंगे। इसके बाद हम स्कोप ऑफ फिजिक्स पर बात करेंगे। थर्ड पार्ट में हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे और आखिर में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स टू आवर डेली लाइफ, यानी कि इस टॉपिक को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। बात करते हैं सब पर एक एक करके।
इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड फिजिकोस से निकला है जिसका मतलब है नेचर। यानी कि साइंस की इस ब्रांच में हम नेचर की डीप स्टडी करते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से हम फिजिक्स को इस तरह डिफाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस in which we study about matter, energy and their mutual relationship is called physics। यानी कि फिजिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर, मादा, एनर्जी, ताकत और उनके बाहमी ताल्लुक, म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, साइंस कहलाता है या फिजिक्स कहलाता है। क्योंकि ये एक हैवी डेफिनेशन हुआ जिसमें काफ़ी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज है जिनको हम एक एक करके अनफोल्ड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, फिर उनके बाहमी ताल्लुकात से क्या मुराद है, इन सारे चीज़ों को देखेंगे तो हमें फिजिक्स के डेफिनेशन पूरा समझ आएगा। सो व्हाट्स मैटर? मैटर यानी मादा, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस and has a mass is called matter। यानी कि हर वो चीज जो जगह घेरे, occupies space and has a mass और इसकी कोई मास हो, वो मैटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट बोर्ड, दिस मार्कर ETC। यानी हम अपने इर्द गिर्द देखें, जो भी चीज जगह घेरती हो और जिसकी कोई ना कोई वजन हो, मीटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर, इसका कोई ना कोई वजन है जिसको जब हम उठाते हैं तो हमें पता चलता है, और ये कोई ना कोई जगह घेरते हैं, जब हम इसे किसी जगह पर रखते हैं तो ये जगह घेरती है। सिमिलरली हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं जो जगह घेरती हो, वजन रखते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हिमसेल्फ, वो क्या है, जगह घेरती है, वजन रखती है, तो हमारे पास क्या है, मैटर है। मैटर के बाद अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी पर बात करने से पहले एक सेकंड आप खुद सोचिए, हमने मैटर की डिफिनीशन इस तरह की है कि हर वो चीज जो जगह घेरे, वजन रखे, मैटर कहलाते हैं। क्या हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी भी चीजें हैं जो न जगह घेरती हो, न उनकी वजन हो? हाँ, यकीनन कोई न कोई ऐसी चीजें होंगी जो जगह नहीं घेरती। ऐसे सारे चीजें एनर्जी में आते हैं। सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। एनर्जी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि एक जिस्म में काम करने की जो सलाहियत होती है उसे एनर्जी कहते हैं। इसकी मिसालें हमारे पास है लाइट, साउंड, ETC। ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, एनर्जी। मिसाल के तौर पर हमने कहा मैटर जो है जगह है। फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में हम 50 कुर्सियां या 100 कुर्सियां तो रख सकते हैं, लेकिन क्या इस कमरे में 100 कुर्सियां आएंगे? नहीं, क्योंकि हर कुर्सी जगह घेरती है, तो इस कमरे की एक लिमिटेड स्पेस है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां तो नहीं आएंगे। दूसरी तरफ सोचिए, अगर हमने इस कमरे में एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो रोशनी होगी। दूसरा बल्ब लगा दिया तो रोशनी बहुत ज्यादा होगी। तीसरी बल्ब, चौथी बल्ब, 50 बल्ब, 100 बल्ब, जितना हम लगा सकते हैं लगा दिया। क्या उस रोशनी की वजह से ये कमरा फट जाएगा? बिल्कुल नहीं। यानी कि मतलब क्या हुआ, लाइट जो है वो स्पेस नहीं लेती है, तो वो जो स्पेस नहीं लेती हो उसे क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। साउंड की मिसाल ले ली, फॉर एग्जाम्पल अभी इस कमरे में मैं आवाज निकाल रहा हूँ, 50 और बंदे हो जाए तो वो क्या ऊंचा बोलने से क्या है कमरा फट जाएगा? नहीं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास एनर्जी। अब बात करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप की। हमने बात की मैटर की, हर चीज जो जगह घेरे, वजन रखे, मैटर कहलाता है। एनर्जी जो है एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क है। अब इन दोनों के दरमियान जो बाहमी रिलेशनशिप होती है ना, इसे म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है?
मैटर एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। मैटर को हम एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं और एनर्जी को हम मैटर में तब्दील कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, हम सब ने एक वर्ड एटम बम तो सुना है। एटम बम में एक एलिमेंट यूज होता है जिसे यूरेनियम कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। जो क्या है? एक एलिमेंट है। अगर एलिमेंट है तो डेफिनेटली हमारे पास क्या है? एक मैटर है। हमें पता है जब उसमें बर्निंग होता है, हीट रिलीज होता है। जो हीट रिलीज होती है ना, वो क्या है? एनर्जी। हीट भी एनर्जी की एक किस्म है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यूरेनियम जो पहले एक हमारे पास बम था जिसको हम देख सकते थे, टच कर सकते थे, लेकिन वो ब्लास्टिंग के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एक और सादा इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं मूविंग कार की, जिसमें हम क्या करते हैं? पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं। वो जो पेट्रोल हम इसमें डालते हैं, गाड़ी में डालते हैं, वो क्या है? फ्यूल है। फ्यूल क्या है? हमारे पास मैटर है। और मैटर की क्या होता है? बर्निंग होता है गाड़ी के अंदर, इग्निशन होता है। इस इग्निशन के प्रोसेस में ये गाड़ी मूवमेंट करके आगे जाता है। तो सच काइंड ऑफ रिलेशन विल बी स्टडी इन फिजिक्स। तो अभी हम फिजिक्स की डेफिनेशन को समझ सकते हैं, क्योंकि हमें मैटर की भी डेफिनेशन का पता चला, एनर्जी का भी पता चला और उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप का। तो यानी कि फिजिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उनके बाहरी ताल्लुकात के बारे में स्टडी करते हैं, उसे फिजिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के दूसरे पार्ट के बारे में, जो है स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम ये देखेंगे कि साइंस की ये ब्रांच किन चीज़ों का मुतालिया करते हैं, क्या ये लिमिटेड है या पूरी यूनिवर्स का स्टडी करते हैं। तो हम अगर देखें, जो फिजिक्स जो है ये कोई लिमिटेड ब्रांच नहीं है साइंस में। इसमें हम छोटे से छोटे पार्टिकल जैसे कि क्वार्क, न्यूक्लियस, एटम वगैरह, इन चीज़ों का भी स्टडी करते हैं, और बड़े से बड़े चीज़ें यानी कि यूनिवर्स, गैलेक्सी, प्लैनेट, उन सारी चीज़ों का भी मुतालिया करते हैं। हमें पता है कि क्वार्क की साइज जो है लेस देन 10⁻⁻16 मीटर होती है, यानी कि इंतहाई स्मॉल चीज़ होती है। न्यूक्लियस हम देखते हैं जिसकी साइज 10⁻12 मीटर होती है, और एटम जिसकी साइज 10⁻10 मीटर। यानी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी हम फिजिक्स के अंदर मुतालिया करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो यूनिवर्स की जो साइज होती है, तकरीबन साइज जो होती है 10⁻22 मीटर होती है। यानी इतने बड़ी चीज़ों का भी फिजिक्स के अंदर मुतालिया करते हैं, और छोटे से छोटे चीज़ों का भी फिजिक्स के अंदर मुतालिया करते हैं। प्रेजेंटेशन के थर्ड पार्ट में हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्रॉडली हम फिजिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है, जिनका नाम है क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। जनरली हमारे साथ ऐसा है ना, अप टू 19th सेंचुरी तक जो फिजिक्स है ना, उसे क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। उससे आगे जो 19th सेंचुरी से आगे जो फिजिक्स होती है ना, इसे क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। जिनकी हम इस तरह डिफाइन करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, the branch of physics in which we study about macroscopic bodies with small speed, with very small speed. अब यहाँ पर दो चीजें समझने के लिए जरूरी है। पहले तो ये है कि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज से क्या मुराद है, और स्मॉल स्पीड, कितने स्पीड को हम स्मॉल कहते हैं। तो जरूरी बात यह है कि उन बॉडीज को हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर रखेंगे, यानी लार्ज रखेंगे, जो एटम और न्यूक्लियस के साइज से बड़ा होते हैं। हमने पहले ही देखा एटम की जो साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है, और न्यूक्लियस की 10⁻⁻12 मीटर। अब स्पीड के लिए जरूरी ये है कि हमें पहले स्पीड ऑफ लाइट पता होना चाहिए, और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये लाइट की स्पीड है वैक्यूम। इससे जो बहुत कम स्पीड होती है ना, वो स्मॉल स्पीड कहा जाते हैं। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज का स्टडी करेंगे, और जिनका स्पीड भी बहुत कम होता है।
क्वांटम फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के बारे में स्टडी करेंगे और इनकी स्पीड तकरीबन कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होता है। याद रखिए, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होता है, बल्कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। यानी इन क्वांटम फिजिक्स में हम किन चीज़ों का मुताबिया करते हैं, इसमें हम एटॉमिक लेवल और इससे जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो क्वांटम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अब आखिर में हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स टू आवर डेली लाइफ पर। तो जो फिजिक्स की जो मुतालिया है वो हमारे लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बना चुका है। किस तरह? हमने इधर लिखा है इट इम्प्रूव हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। फिजिक्स की वजह से हमारा हेल्थ इम्प्रूव हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हुआ है। इसकी मिसाल है ट्रांसपोर्टेशन। पहले ज़माने में हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए सिर्फ पैदल का रास्ता इख्तियार करते थे या जानवरों के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते। लेकिन आजकल हमारे साथ जो मोटरसाइकिल है, मोटर है, एरोप्लेन्स है, शिप्स वगैरह है, जिनके ज़रिए से हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते। तो फिज़िक्स की वजह से हमारा लाइफ ईजी बन गया है और साथ साथ कंफर्टेबल भी बन चुका है। तो फिज़िक्स की हमारे डेली लाइफ में भी एक बड़ा किरदार है। टेलीकम्युनिकेशन की मिसाल है, पहले ज़माने में ख़त व किताबत के ज़रिए से लोग एक दूसरे से रब्ता करते थे, लेकिन आजकल हम अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से अपने घर में बैठकर बड़ी आसानी से दूर दूर तक रब्ते करते हैं, न्यूज़ सुनते हैं और किताबें वगैरह ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो हमारा लाइफ जो है फिज़िक्स की वजह से इंतहाई ईजी और कंफर्टेबल बन चुका है। हेल्थ में भी इसी कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं फिज़िक्स की वजह से। फॉर एग्जांपल एक्सरे की आप मिसाल ले लें, फिज़िक्स की इन्वेंशन है जिसे हम यूज़ करके अपने लाइफ की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ तक अगर हमने सारी चीज़ों को समराइज कर लिया तो हमने सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, जिसमें हमने फिज़िक्स के डिफिनीशन देखा, यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उनके बाहमी ताल्लुकात के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमने स्कोप ऑफ फिज़िक्स में देखा कि ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि लिमिटेड नहीं है, जिसमें हमने छोटे से छोटे चीज़ें जैसे कुहारा जिसकी साइज 10⁻16 मीटर से भी कम है, उनका भी मुताबिया करते हैं, और बड़े से बड़े चीज़ें जैसे कि यूनिवर्स का भी मुताबिया करते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में हमने देखा कि हमने साइंस की इस ब्रांच को फार्दर दो हिस्सों में तकसीम किया है, जिसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज जिनकी स्पीड भी स्मॉल होती है उनका मुताबिया करते हैं, और क्वांटम फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज का मुताबिया करते हैं जिनका स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है। और आखिर में हमने देखा कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स टू आवर डेली लाइफ, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इम्प्रूव हो चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर से इतना ही, जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो पर। थैंक यू सो मच।